हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। चमकता वही है चमकता वही है जो तूफानों से लड़ता है। चमकता वही है जो तूफानों से लड़ता है। सफल वही है जो हार मान कर भी खड़ा रहता है। यानी आप सफल तब होंगे जब हार मान जाइए, फिर भी डटे रहिए कि एक चांस और हमें चाहिए, और एक चांस करके पूरी चांस जीत लें, वो होता है बाजीगर। चलिए जो भी है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय नंबर 9, चतुर्भुज चैप्टर। नहीं जी, प्रश्नावली है 9B। इनके 13 से क्वेश्चन हमें पढ़ना है ना। इससे पहले हमने इस सब का जितना भी था वीडियो हमने दिया था बारी बारी से, क्योंकि ज़्यादा तो वीडियो रहता नहीं है मेरा। एक वीडियो में 3, 4, 5 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आज हम लोग 13 से बाकी जो क्वेश्चन है उसको आज सोल्व कर लेते हैं। तो घबराइएगा नहीं, ज़्यादा ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पर कि कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को बड़े प्रेम से क्या किया जाए, पढ़ा जाए जी भाई क्या कह रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा आपसे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? प्रश्न क्या कहा हमसे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलो प्यार से एक ABCD समांतर चतुर्भुज बनाओ, प्यार से। हो गया, यहाँ 2A, यहाँ 2B, यहाँ 2C और यहाँ 2D। किसी भाई को दिक्कत? कह रहा है E और F उसकी सम्मुख भुजा AD का मध्य बिंदु क्या भाई मेरे? E है, और BC का मध्य बिंदु F है। हो गया, मध्य बिंदु है। सिद्ध करें कि DEBF यानी ऐसे, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। अब रेड वाली देख रहे हैं ना आप, ये क्या हमारे एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। आगे कह रहा है एवं रेखाखंड BE DF के विकर्ण AC को समत्रिभाजित करती है। साथ साथ हमें यह भी करना है भाई कि ऐसे खींचा गया है तो यहाँ और यहाँ ये तीनों बराबर भी है, ये भी हमें सिद्ध करना है। यानी 2 पॉइंट हमें इसमें सिद्ध करनी है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि जो रेड वाली देख रहे हैं ना, वो क्या होना चाहिए? हमारा समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। पहले इस चीज को लिखते हैं, लिखेंगे प्यारा सा हम लोग हल। क्या लिखेंगे हम लोग? पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB समांतर CD तथा AD समांतर BC है। इतना तो आप समझ गए थे। साथ ही साथ एक प्यारा सा उसमें पॉइंट डाल दिया है। कह रहा है क्या? AD तथा BC का मध्य बिंदु E तथा F। हो गया, ये कह रहा है इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु है। जब इतना कह दिया तो उसके बाद हमसे कह दिया, अगर आप इतना जान गए हैं तो हमें ये सिद्ध करके दिखाइए कि जो रेड वाली है ना, यानी DEBF एक समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है DEBF एक समांतर चतुर्भुज। अब जब इतना आप समझ ही गए हैं तो आपको एक चीज और समझ में आता होगा। क्या समझ में आता है? कि ये वाली ई वाली का तो समांतर होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था। अब हमें इसको और इसको समांतर अगर सिद्ध करनी हो तो क्या करना होगा? सर्वांग सम कर देंगे तो कोना हो जाएगी बराबर, और अगर एकांतर कोण बराबर हो तो भुजाएं समांतर होती है ना जी।
इतना हमें करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चतुर्भुज का नाम देंगे। क्या नाम है बोलो भाई? तब डी ई बी एफ में डी समांतर बी एफ, ये कहां से आ गया? प्रश्न से। इतना डी समांतर बी एफ कहां से आ गया? प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा था वैसा। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया। अब आपको ये वाली और ये वाली लेनी है ना? चलिए आराम आराम से। तो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। क्या नाम दे देंगे? ए बी ई, तथा त्रिभुज उधर से सी सी डी एफ में, इधर वाली ये ऐसे वाली में और ऊपर वाली में आप ले लीजिए। तो इतना में आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि ये भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। चलो, तो क्या लिखोगे तुम? ए बी बराबर का सी डी। दूसरा, आप क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा, उधर से मध्य बिंदु है तो वाली भुजा क्या होगी? तो ए ई बराबर का सी एफ। काहे लगी? काहे कि ए डी तथा बी सी का मध्य बिंदु है। शॉर्ट में लिख दिए हैं, जगह कम है इसलिए। हो गया दुगो बात। आपको नहीं लग रहा है कि ये कोना इस कोना की क्या होगी? किस कोना से? तो कोण बी ए ई बराबर का कोण सी ये डी सी एफ, कौन कोना से? एकांतर से। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि पहली वाली हमारी हो गई साइड, दूसरी वाली साइड, तीसरी वाली एंगल से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम सी डी एफ। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाए तो उसकी सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि ये कोना इस कोना के बराबर हो जाएगी क्या? इसीलिए कोण ए बी ई बराबर इधर से एफ डी सी। इसीलिए क्या लिखोगे? बी एफ समांतर, बी एफ समांतर डी एफ, नहीं बीई समांतर, बीई समांतर, ये इसके क्या हो गए? समांतर हो गए। समांतर हो गए दोनों भुजाएं, तो पूरा चतुर्भुज क्या हो जाएगी? अब तो आप यहां तो एक नंबर से आप देख लिए थे, यहाँ कई नंबर देख लिया आप? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? एक बराबर दो से चतुर्भुज डी ई बी एफ क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसमें किसी भाई को दिक्कत? इतना तो आप समझ गए। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये इसके क्या होना चाहिए? बराबर। अब गौर करके देखिए, यहां से आगे समझते हैं। देखिए, हम अगर ऐसे ध्यान दें, ऐसे ऐसे इतने पर, तो इसका नाम दे दीजिए एम, इसका नाम दे दीजिए एन। तो आपको नहीं लग रहा है कि त्रिभुज ए एन डी में, गौर करिए, ये इसकी क्या होगी? इतना दूरी और इतना दूरी क्या होगा? समांतर होगा, क्योंकि रेखा और ये रेखा समांतर है ना भाई। तो आप लिखेंगे डी एन समांतर हैं किसके? ई एम के। हो गया। अब गौर करिए, इस समांतर हैं तब भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। तो इतना बटे का इतना, कितना कितना बोलिए? ए ई बटे का ई डी। तो इधर भी होगा इतना बटे का इतना, ए एम बटे का एम एन। अब आप ये जानते हैं कि ये भी इसका क्या है? मिडिल पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि ए ई ये वाली बराबर हुआ ई डी के, तो इधर वाली, इसीलिए ए एम बराबर हुआ एम एन के। हो गया। देखिए, ये इसका मिडिल पॉइंट है तो दोनों बराबर, तो इधर भी क्या हो गए? चलिए, तो एगो तो चीज आप कर दिए कि इतना इतना के। अब हमें यहां से यहां सिद्ध करना है बराबर। गौर करके देखिए, आप यहां से ध्यान देंगे ऐसे क्या? तो ये अभी ई कोना की क्या होगी? बराबर होगी।
चलिए तो आप लिखेंगे कोण सी एन एफ बराबर का हो जाएगा सी एम बी। कौन सी एम बी काहे कि देखिए ये दोनों रेखा समांतर है तो एकांतर कोण का होई भाई बराबर होई। ठीक इसीलिए तो ये यानी सी एन बराबर होगा किसके एम एन के। कई नंबर अब वहां वहां तक सॉरी यहाँ 2 तक दे दिए थे तो आप यहाँ 3 दीजिएगा और यहाँ कितना दीजिएगा 4। तो लिखेंगे 3 3 तथा 4 से ए एम बराबर एम एन बराबर सी एन। किसी को दिक्कत हो गया? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। बन गया आप लोगों को? ऐ क्या हल्ला कर रहे हैं आप? इधर आए, इधर आए लड़की, वो लड़की भेजो तुरा साक्षी। उसमें जाके बैठ जाओ। अगर एक शब्द भी बोली ना तो भगवान नहीं करे कि तुम्हारा मुंह टूट जाए। इधर ए लड़का, बदमाशा का भेजो रे, वो बदमाशा का भेजो ना। ए बिसाइला इधर आओ। इंडियन करेंट सांप है छोड़ा, चलो कोना में जाके बैठो। और वहां से सुनो, एक को बार उठना नहीं जब तक हमसे पूछेगा नहीं। उठने से पहले पूछ लेना सर उठे कि नहीं उठे, जब हम कहेंगे तब उठना। जाओ बैठो, आ रहे हैं, बैठाओ भाई 2 मिनट। अच्छा आ रहे हैं, बैठाओ। अभी से एक बच्चे एक शब्द नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। बिल्कुल शांति सिरा से बैठे रहेंगे सब, आवाज नहीं जाना चाहिए हमें बाहर।
दिया था एक 6, सॉरी ये दिया था 8 और ये दिया था 10, ये 6 था। हाँ, यहाँ A थी और यहाँ C थी और यहाँ B थी। हमें ये वाली और ये वाली कोण का माप याद करनी है। ये तो 90 अपने आप ही होगा, इसमें कोई दिक्कत करना ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं तो हमेशा क्या पढ़ते हैं, 90 का ही पढ़ते हैं। अब रही बात ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये मुझे निकालना जी, बताएंगे क्या आप बताएंगे क्या? चलिए देखिए 45 किस आधार से आप कहते हैं। अब देखिए हम बनाते हैं, ये वाली क्या है, कोण A बराबर हमारी थीटा है। किसी को कोई दिक्कत? हम मानते हैं तो सामने वाली क्या हुई, कर्ण हुई। अच्छा लंब हुई, तो ये हमें मालूम नहीं है, BC मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या मिला, AB। हाँ, आपको मिला बेस कितना, 6, ठीक है। अरे ये हो गया आपका P, तो ये क्या निकल गया आपका, ये क्या निकल जाएगा, हो गया। अरे जो दिया हुआ उसी से काम निकाल लेते हैं, नहीं है तो उसको क्या लेना देना। ये 6 बटे का 10 हो गया। आप ऊपर में क्या लिखे हैं, B, नीचे क्या लिखे हैं, H, यानी हो गया cos थीटा। नहीं हुआ? इसका मतलब तो ये लिखे ना आप, 6 बटे 10 लिखे हैं, इसका मतलब क्या लिखे आप, कौन बात कर रहा है? इसका मतलब 6 बटा 10 लिखे हैं। 6 बटे 10 मतलब हम समझे B/H। अगर कहीं सर उल्टा कर देते तो आप H बटे B लिखते, यानी ऊपर में लिखते 10 बटे का लिखते 6, यही लिखते। तो आप यहाँ लिखते कौन चीज, सेक थीटा लिखते, कोई दिक्कत? यहाँ तक आप समझ गए। अब आप इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 3 बटे का कितना गया, 5 हो गया। अब देखिए और आगे बढ़ाइए, 3 बटे का 5 हो गया। 3 बटे 5 cos थीटा, कहीं मान होता है क्या, कहीं मान नहीं होता। इसका मतलब है कि थीटा हमें ज्ञात संभव नहीं है। हो गया क्लियर? चलिए अब दूसरा चलते हैं, इतना समझ गए आप। एक और समझते हैं, कहेगा सर ये 8 निकाल देते, हो गया। तो आप P बटे H लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, P का कितना 8, H का कितना 10, तो क्या निकालते आप, साइन थीटा। आप काट देते तो ये 4 जाता, ये 5 जाता, तो नहीं कटेगा। तो 4 बटे 5 साइन थीटा में कहीं पर होता है क्या, नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें हमें निकालना संभव नहीं। अब एक और हम चित्र दिए थे, इस तरह का चित्र दिए थे, यहाँ दिए थे √3, यहाँ दिए थे 1, नहीं दिए थे। यहाँ पर था मान लीजिए A, यहाँ था C और यहाँ था B। अगर आपको ई कोना निकालनी हो, ई कोना निकालनी हो तो सामने वाली क्या हो जाएगी, B, B कितना जाएगी, ई क्या हो जाएगी, B 1 हो जाएगी। अब P/B से क्या जाएगी आपका, tan थीटा, P/B से क्या जाएगी, B कितना आपका, B कितना है, tan थीटा। इसका मतलब सीधे हुआ √3 बराबर tan, अरे बट्टा में 1 है, 1 का वैल्यू कितना होता है, पूछ लीजिए। अब tan थीटा कब होता है, √3 60, थीटा का मतलब हुआ 60, यानी ई हुआ कितना 60। हो गया, कोई दिक्कत? इस तरह से निकाल लेते हैं। U वाला में निकालना संभव नहीं था, लेकिन ई वाला में निकालना संभव, समझे, कोई दिक्कत? अब क्या सर तो ई कितना होगा, तो आप तो जानिए रहे त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कितना होता है, ई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कहेगा सर अगर निकालना पड़े तो भाई है, अगर आप इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते तो इसको थीटा मानते, तो सामने वाली क्या हो गई, P बराबर ई क्या हो गया, P बराबर √3 हो गया। आप P/B से सूत्र बनाइए तो क्या बनेगा, tan थीटा। P कितना आपके पास, tan थीटा कब होता है, थीटा बराबर
क्या बोले? बन गया क्या? कितना हुआ है? उसमें सिमटाने वाला जीरो होता है, देखो रे। देखिए अभी हमने लिखा था यहाँ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? 0 होगा। सॉरी हमने गलती लिख दिया था, यहाँ पर प्लस होता तब 1 होता है, ठीक है। चलिए sin का इसका मतलब हुआ sin 45 माइनस cos 45, इसका मतलब 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर प्लस माइनस खत्म 0 बराबर। कितना आसान। और दूसरा लिखाए थे sec 60 में से 30 को घटा देना, sec कितना 30, sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3। हाँ तो जो होता है। अच्छा cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, उल्टा कर देंगे, 2 पर कर देंगे। हाँ इतना होगा। हो गया क्लियर? अब हमको इतना ध्यान नहीं रखना। चलिए अब लिखेंगे हो, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बन गया आप लोगों को? तो 2 मिनट में हम एगो हिसाब बना ले छी तब तक। आप नहीं बनाइएगा वो।